हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का हरे स्वागत है कृष्णा सभी को। कक्षा में। तो अपने बीच में अभी कार्तिकी माता जी है। वो हमको सुन तो रहे हैं, श्रवणम तो कर रहे हैं, लेकिन सुनना कैसा, सुनने के लिए भी कुछ स्टेजेस है क्या, वो हमको बताने वाले हैं। तो यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू द क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मैं प्रार्थना कहूंगी, फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम देख रहे हैं टॉपिक 7 स्टेप्स टू सबमिसिव हियरिंग। तो श्रवणम, इसका महत्व क्या होता है। हमें सुन श्रवणम हमारी भक्ति के प्रोसेस में जो जो हम कृष्ण भावना भवित भक्ति के इस मार्ग पर चल रहे हैं, या भक्ति के इस मार्ग पर जब हम चलते हैं, या उसका शुरुआत करते हैं, या आत्म साक्षात्कार की मार्ग पे भी चलना हो, तो हम ये श्रवणम का महत्व क्या होता है। तो हमें हमारी वेदों में, भगवत गीता में भगवान ने खुद हमें क्या बताया है श्रवणम के बारे में। तो सुनना क्यों जरूरी होता है, और उसको हम इसके 7 स्टेप्स कैसे है, विनम्रता पूर्वक हमें कैसे सुनना है, क्या सुनना है, ये भी हमें इम्पोर्टेंट है। और किस किससे सुन रहे हैं, ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो श्रवणम है, इसकी 7 स्टेप्स है, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। और चलो तो एक मिनट। हाँ, तो ये जो हमारी 7 स्टेप्स रहेंगी श्रवणम की, ये हम देखेंगे प्रभुपाद की बुक्स के द्वारा, और भगवत गीता के द्वारा, और उनके जो भी अलग अलग बुक्स है, और उनकी कृपा से उनको आशीर्वाद करते हुए, उनको नमन करते हुए हम आज शुरुआत करेंगे। और प्रभुपाद जी ने हमें क्या क्या बताया है, हियरिंग यानी श्रवणम क्यों महत्वपूर्ण है, और उसको हमें किस दिशा में उसका यूज करने हैं, या किस दिशा में हमें जाना है, जिससे हम हमारा जो ये भक्ति का मार्ग है उस पे हम प्रगति कर सकते हैं। तो श्रवणम यानी सुनना, हमारी वेदों से, या भगवान से, या प्रभुपाद जी की बुक्स से, प्रभुपाद की वाणी जो सुनते हैं हम, या हमारी जो शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, उनसे जो भी हम वेदों के बारे में, या ज्ञान, जो भी ज्ञान हम सुनते हैं, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, या उसको किस दिशा में हमें सोचना है, हम सुनते तो है, फिर उसके बारे में चिंतन कैसे करना है, उसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है, उसका महत्व क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। तो श्र ये श्रवणम यानी जो हम वेदों जो भी हम सुनते हैं, हम जब भगवान के बारे में सुनते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत श्री कृष्ण,
उनके बारे में जब सुना जाता है अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, अपने दीक्षा गुरु के द्वारा, अपने शिक्षा गुरु के द्वारा, जो भी महान भक्त है, भगवान भगवान के महान भक्त है, उनके द्वारा जब सुना जाता है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि की टू सेल्फ रियलाइजेशन, यानी हमारा जो आत्म साक्षात्कार है, उसकी ये आत्म साक्षात्कार के जो मार्ग है, उसको ओपन करने की ये हमारी चाबी है, श्रवणम। जब हम सही ज्ञान, सही व्यक्ति से सही समय पर सुनते हैं, तब निश्चित ही हम उसका उपयोग आत्म साक्षात्कार के मार्ग को खोलने के लिए कर सकते हैं। ये एक प्रकार की चाबी है हमारी, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेजर ऑफ भक्ति खोल सकते हैं। कैसे? जब हम सुनते हैं, उसके बारे में मनन चिंतन करते हैं और उसको हम आत्मसात करते हैं, उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तब निश्चित ही हम उसको हमारी आत्म साक्षात्कार की मार्ग को हम ओपन कर रहे हैं और हम अपने भक्ति के मार्ग पर अपनी जो ये जर्नी है, ये शुरू कर सकते हैं, या इस पर हमें कैसे बिना इस पे हटे, इससे हटे, बिना चंचल हुए कैसे इस पे कंटिन्यू चलना है। तो जब हम कंटिन्यू वाणी सुनते रहते हैं भगवान की, भगवान ने जो कहा है, गीत वेदों वेदों को श्रुति भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि वेद जो है, वो उनका मनन और पठन जब हम करते हैं, तब उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में होता है और हम अपनी ये जो कृष्ण भावना भगवत भक्ति के मार्ग पे हम अच्छे से हमारी जर्नी कर सकते हैं और भगवान हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। तो जब भी हम कोई कथा सुनते हैं, जैसे हो गया गजेंद्र मोक्ष कथा, या हम कृष्णा बुक में भी कथाएं पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो भी अघासुर की अंत की कथा है या ब्रह्म विमोचन लीला है, जो भी हम सुनते हैं या बुक पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि जो भी इस कथा को सुन रहा है, पढ़ रहा है, वो निश्चित इस रूप में अपने पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाएगा। तो इसका वेदों में भी प्रमाण लिखा गया है और भगवान ने खुद कहा है, भगवत गीता में हर एक श्लोक में, हर एक अध्याय में उन्होंने हमें अलग अलग लाइफ की सिचुएशन के लिए अलग अलग सलाहें दी है। भगवत गीता को मैं हमेशा बोलती हूँ, क्यों हमारी लाइफ का, जीवन का मैनुअल बोला गया है, क्योंकि जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, कोई बच्चों का टॉय खरीदते हैं, तो उसके साथ मैनुअल बुक आती है, जिसपे लिखा गया होता है कि इसको कैसे ओपन करना है, कैसे इसको शुरू करना है, इसकी कैसे सेटिंग करनी है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है, कौन सी प्रॉब्लम में हमें कैसे उस मशीन को यूज करना है, कॉल सेंटर को कब कॉल करना है, जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो ये सब लिखा होता है। तो हमारी भगवत गीता में भी यही लिखा गया। जब हर एक श्लोक को हम अच्छे मन से पढ़ते हैं, उसमें भगवंत ने ये श्लोक में ये क्यों कहा है, उसका हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से क्या कनेक्शन है, ये जब हम देखते हैं, हम आप सच में मैं बताती हूँ कि आप मानोगे नहीं, अब जब आप डीप स्टडी करते हो, शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के उसका कनेक्शन लगाते हो, तो ऐसी कौन सी भी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है जो हमें गीता में भगवान ने बताया नहीं हो। तो इसलिए हमें हमारी भगवत गीता को पढ़ना भी है, सुनना भी है, हमारे वेदों को पढ़ना है, हमारे जो गुरु है उनकी शरण में जाना है और उनसे जो ज्ञान हम ले रहे हैं, उसको हमें आत्मसात करना है। तो अभी ये जो 7 स्टेप्स ऑफ सबमिसिव हियरिंग है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक देखेंगे और सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम देख रहे हैं भगवत गीता में, अर्जुन दुविधा की स्थिति पे खड़े हैं, दोनों सेनाओं के बीच में वो खड़े हैं और अभी वो सोच रहे हैं कि मैं तो ये युद्ध नहीं कर सकता, वो अभी प्रॉब्लम में है, दुविधा में है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे वेद ओपन करके या बुक्स ओपन करके पढ़ा, इसके बारे में कहीं पे लिखा है, कहीं ये क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं। उन्होंने भगवान को बताया कि आप ही मेरे परम मित्र हो, आप ही मेरे परम गुरु हो और भगवान के
प्रति उन्होंने आत्मसमर्पण किया और खुद भगवान के मुंह से उन्होंने जो गीता सुनी, जो वाणी सुनी, वो सुनने का जो महत्व होता है, वो हम वहां पे देखते हैं। वहां पे उसने तब अपने गुरु को जाके उन्होंने पूछा नहीं कि मुझे इसका प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का भी जो जहां पे मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और यहाँ से मैं जाके कौन सी बुक ओपन करूँ और उसमें क्या पढूं जो मुझे इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने बस विनम्रता पूर्वक आत्मसमर्पण किया। तो ये जो स्टेज है श्रवणम के पहले, जब हम विनम्रता पूर्वक अपने गुरु के सामने भगवान के प्रति आत्मसमर्पण दिखाते हैं, हमारे सर्वस्व को भूलकर हमारा जो सर्वस्व है वो भगवान के प्रति जब अर्पण करते हैं, तब भी हम सुनने के लिए रेडी होते हैं। नहीं तो जब हमारे हर एक इंद्रिय में दोष है, जैसे भगवान ने बताया, हर एक इंद्रिय सदोष इंद्रिय है हमारी, भगवान की तरह दिव्य इंद्रिय नहीं है। तो इसलिए जब विराट रूप देखना था, तब उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। और अभी जब भगवान की वाणी को सुनना है, भगवान क्या बता रहे हैं हमें, कैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे गुरु क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर वो हमें सुनना है, तो हम अपनी ये सदोष कानों से कैसे सुनेंगे? क्योंकि हर एक इंद्रिय तो सदोष है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बहुत सारे दोष जो भौतिक बाधाओं से बंधे हुए हैं, या भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, वो सारे दोष हमारे इन कानों में है। तो ऐसा कौन-सा फ़िल्टर हम लगाएँ जो हम भगवान की वाणी डायरेक्ट हमारी बुद्धि में चली जाए, या हम उसको आत्मसात करने लगे, या हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगे। तो वो फ़िल्टर होता है आत्मसमर्पण का। जब हमको तृणादपि सुनिचैव, तो हम अपने आप को ये ग्रास से भी छोटा माने। हम तो बहुत मूर्ख है इस दुनिया में। हमें अपने गुरु से, हमें अपने भगवान से बहुत कुछ सीखना है। ये भाव से जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, तब ये कानों में एक प्रकार की फ़िल्टर आ जाती है। ये सारी इंद्रिय सदोष होने के लिए वो फ़िल्टर का काम करता है। जैसे एक यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं हम, पानी शुद्ध करने के लिए जो पारंपरिक जो पद्धत यूज़ की जाती थी, फिटकरी को ऊपर से घुमाओ तो सारा जो कचरा होता है वो नीचे जमा हो जाता है, हम उसको अलग कर सकते हैं। वैसे हमारे जो विचार हैं, उनको ये फिटकरी यानी ये जो नम्रता है, ये आत्मसमर्पण है, ये शस्त्रों को या इस चीज़ को हमें यूज़ करके हमारे विचारों को शुद्ध करना है। हमें अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना है, तो हम बहुत छोटे हैं। हम तो किसी काम के नहीं, हमारे हर एक इंद्रिय में दोष है। हम बहुत यानी अ, ये छोटे जो ग्रास होते हैं, छोटे से तृण होते हैं, उनसे भी कम है, उनसे भी कम बुद्धि है हमारी। और इस बुद्धि को मार्गदर्शन तो बस अभी हमारे गुरु और भगवान ही कर सकते हैं। ये जब भाव से हम आत्मसमर्पण करते हैं, तभी जो मिल रहा है उसको हम एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे जाके देखते हैं कि ये स्टेप्स कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ हियरिंग, यानी हमें हम क्यों सुन रहे हैं ये, इसको सुन के हमें क्या करना है। जैसे बोलते हैं मराठी में एक कहावत होती है, सोनाराने फुंकली नळी इकडून तिकडून गेले वारे। जैसे कुछ यहाँ से, जैसे मम्मी डांटते वक्त भी बोलती है, कुछ सुनाई भी दिया या इस कान से अंदर गया और उस कान से बाहर गया। ऐसे नहीं करना है। हमें पहले समझना है कि हम क्यों सुन रहे हैं, इसको सुन के हमें क्या करना है। और उससे भी पहले जब हम ये सुनने का निश्चय करते हैं, तो एक आदत डालने के लिए हमें ऐसे करना है, हमारा जो भी टाइम है, हम जो भी सुनना चाहते हैं, बस भगवान के बारे में सुने। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं वो सुने। भौतिक वस्तुओं से हम दूर रहे, भौतिक चीज़ों से, गॉसिप से हम दूर रहे। कोई कॉल भी कर रहा है, कि हम यहाँ-वहाँ की गॉसिप करने में, हमें अपनी बुद्धि को, अपने कानों को उतना टाइम नहीं देना है, जब हम बस ये भौतिक चिंताएँ देख रहे हैं। ये पेपर में क्या पढ़ रहे हैं रोज़, न्यूज़ में क्या आ रहा है, वीडियो में क्या दिख रहा है, रील्स में क्या चल रहा है ट्रेंडिंग, ये नहीं है।
ट्रेंडिंग तो हमेशा एक ही चैनल दिमाग में चलना चाहिए, वो भगवान का चैनल है। ट्रेंडिंग तो हमेशा एक ही गाना होना चाहिए, भगवान का गाना हमारे कानों ने सुनना चाहिए। तब जाके हम इस जैसे 15वें अध्याय में हम देखते हैं, इस भौतिक जगत से जो हमारा संबंध है वो क्षीण होते जाएगा, और भगवान से जो संबंध है वो बढ़ता जाएगा। और इस प्रक्रिया में जो कान है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम हमारी सुनने का पर्पस क्या है वो हम अपनी ये वाली स्टेप में देखेंगे। तो क्या है हमारा पर्पस? जैसे ये स्लाइड बता रहा है कि शुद्ध भक्तों का संग क्यों करना है हमें, शुद्ध भक्तों का संग, क्योंकि एक वो भक्त ही है जो जैसे तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमने 10वें अध्याय में देखा। वो जब दूसरे भक्त के प्रति अपने भगवान के बारे में बात करता है तो वो खुश महसूस करता है अपने आप को। उससे उसी उसको भी खुशी मिलती है, जो सुन रहा है उसको भी खुशी मिलती है। तो जब हम ऐसे भक्तों की संग में रहते हैं, तो वो सुनने का जो आनंद होता है, उसके बताने वाले के चेहरों पे जो आनंद होता है, भक्त भक्त के चेहरे पे जो आनंद होता है भगवान के प्रति बताते वक़्त, तो वो हम सुन सकते हैं भक्तों के संग, उनका संग हमें मिल सकता है। उसके बाद हृदय की शुद्धि, जब ये सुनते हैं तो आप मानोगे नहीं, जैसे अभी तो सारा टेक्नोलॉजिकली अ, इम्प्रूव हो गया है। जब आप कुछ देख रहे हो अपने यूट्यूब पे, तो वो हमें सजेशंस दिखाता है कि ये आपका सजेशन है, आप देखो। बट जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम भगवान के बारे में सुनने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं बोल सकती हूँ 6:15 पे प्रेम किशोरी माता जी का जो भागवतम का क्लास होता है, शॉर्ट क्लास होता है, वो सुनने की आदत लगाते हैं। वो जो होता है दिन की शुरुआत होती है, बूस्टर की तरह वो बताती है, 15 मिनट्स में जो इतना सारा ज्ञान मिल जाता है। फिर 7:30 बजे हम सुन सकते हैं नामनिष्ठ दास प्रभु जी की भागवतम की क्लास। तो ऐसे जब हम भगवान के बारे में सुनने का हमारा रूटीन बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा यूट्यूब है, वो हमें वही सजेशंस देता है, और उसका जब वो टाइम हो गया, वो खुद हमें नोटिफ़ाई करता है। तो टेक्नोलॉजी भी हमें जब हेल्प करनी कर रही है इतनी, तो हमें उसकी हेल्प लेनी है, और हमें अपनी दिनचर्या ऐसे बनानी है कि जैसे हमारे पास जो भी टाइम है, हम उसका उपयोग बस भगवान के लिए कर रहे हो। और सच में इससे जो हृदय की शुद्धि मिलती है, इससे जो आनंद मिलता है, वो सुनने वाला वही जान सकता है। उसके बाद संबंध ज्ञान की खेती। अनुशासन के क्रम में सर्वोच्च भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति करने के लिए आकर्षण विकसित करें। तो जब हम हमारी दिनचर्या ऐसे सेट करते हैं, तो ऑब्वियसली हम भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति वो जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे हम 15वें अध्याय में देखते हैं, जैसे-जैसे भौतिक आसक्ति कम होती है, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। तो ये हमारे सुनने का उद्देश्य तो क्या है? भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाओ। जब हम सुनते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये आत्म साक्षात्कार की मार्ग खोलने वाली की है, वो जो द्वार है उसकी चाबी है। जब भक्तों के संग में रह के, गुरु के संग में रह के हम सुनते हैं, वो द्वार खुल जाता है। और जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा दूसरे अध्याय में, जब वो आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुलना यानी क्या? हम अपने आप को पहचानते हैं, हम भगवान के अंश हैं, और उनके सारे गुण हम में है, बस क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस है। बहुत छोटे-छोटे स्तर पे उनके वो सारे गुण हैं हमें। और हम अपने पिता का घर छोड़ के इस भौतिक दुनिया में आए हैं, हमें वापस जाना है, शरीर और आत्मा का अंतर समझना है, आत्मा में स्थित परमात्मा के बारे में स उनका महत्व समझना है, उनकी आवाज़ को सुनना है, यही होती है आत्म साक्षात्कार की जो ओपनिंग होती है वो। और जब हम अपने हृदय में बैठे परमात्मा को सुनते हैं, वो खुद हमें मार्ग दिखाते हैं। तो आगे देखते हैं। तो इसका संदर्भ हमें हमारी वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, भगवद गीता में हर किसी में दिया हुआ है। तो भागवतम के ये 17 श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान यहाँ पे भगवान का व्यक्तित्व है जो है
वो दिल में परमात्मा के रूप में स्थित है। और वो, जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, जब वो परमात्मा के रूप में स्थित रहकर जो हमारे दिमाग में अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको दूर करते हैं और बस ज्ञान रूपी प्रकाश हमें देते हैं। यानी क्या करते हैं वो? इसका हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से क्या लेना-देना है? जब हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को के बारे में सोचते हैं इस श्लोक को लेके, तो हम क्या सोचते हैं कि जैसे हम बस हमारी दिनचर्या कृष्ण भावना भवित हो रही है। हम जब भगवान को सेंटर में रख के हमारे काम कर रहे हैं, तो खुद जो हृदय में बैठे परमात्मा है, वो आदेश देते हैं, वो खुद हमसे काम करवाते हैं। जो जो भी दिमाग में बहुत जो भी अज्ञान रूपी अंधकार आता है या जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसको सॉरी उसको दूर करने में वो खुद हमारी मदद करते हैं और हमें अपनी ओर खींचने में वो खुद एफर्ट्स करते हैं, खुद अब उनको पता चलता है कि ये अभी जो मेरा उम, जीव है, ये जो मेरा बेटा है, ये जो मेरी बेटी है, अभी मेरे घर वापस आना है इसको, और मैं उसको मदद करूँगा। और हमारी हर प्रॉब्लम में वो हमें किसी न किसी रूप में आकर उसका आंसर देते हैं। और ये हम में से सब बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया होगा कि वो खुद हमें मार्ग दिखाते हैं कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, वो खुद दिखाते हैं मार्ग। तो भागवतम में ये दूसरे श्लोक में भी हम जब देखते हैं कि हम भगवान के प्रति अपना रिश्ता जो है, एक रिश्ता अलग-सा बन जाता है। जब वो भक्त बनता है, तो भगवान वो जब ये श्रवणम के माध्यम से जब आत्म साक्षात्कार का ये मार्ग खुलता है, तो भगवान प्रवेश करते हैं, तो भगवान अपने हृदय में होते हैं, बट वो अपने इस भक्त को मदद करने के लिए उसके दिमाग में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार होता है, उसको दूर करते हैं। और इस श्लोक में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे शरद ऋतु में बारिश होती है, तो वो जो भी बाहर गंदगी होती है, वो साफ कर देती है, सारा कुछ एकदम चमक जाता है बाहर। इसी तरह जो हमारी भौतिक वासना है, क्रोध है, लालसा है, जो भी हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उसको भगवान वैनिश कर देते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति के इस मार्ग पर चलते हैं, वो जो आनंद होता है, जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा है, एक प्रकार की परम आनंद, परम शांति हम प्राप्त करते हैं। तो ये इसकी शुरुआत होती है श्रवणम से ही। तो आगे देखेंगे, 1 मिनट। और रिजल्ट्स ऑफ हियरिंग, जब हम सुनते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? बस आप सुनो भी, एक जो भी जिसकी इच्छा भी नहीं होती या जो उस मार्ग पे नहीं होता, बट जब सुनने लगता है उसकी रुचि बढ़ते जाती है और वो उस चीज को पसंद करने लगता है। जैसे हमें कोई गाना पसंद आया, हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर वो इतना पसंद आता है कि हम बार-बार देखने लगते हैं या उसको सुनने लगते हैं। वो हो गया भौतिक चीज़ में। बट जब हम भगवान के बारे में सुनने की ऐसी आदत हो जाती है, हम एक और देखते हैं, ये क्लास अच्छी लगी, दूसरी क्लास भी जॉइन करके देख लो। उसमें क्या सिखा रहे हैं प्रभु जी, क्या बता रहे हैं, क्या नई चीज बता रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है बता रहे हैं। इसकी जो आदत लग जाती है ना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है सुनने का? तो ये जो व्यक्ति है, जब हम अपने गुरु से, जो सामान्य जीव होता है, अपने गुरु से या भगवान से, जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है, जिन्होंने भगवान का सच सच जाना हो, उनके माध्यम से सुनते हैं, तो वो भी भगवत भक्ति की इस राह पर चलने लगते हैं। जो इस राह पर नहीं भी थे, बट गुरु की वो वाणी से, क्योंकि गुरु की वाणी में जो पवित्रता होती है, वो कहीं और हमें नहीं मिलेगी। तो गुरु की वाणी से, भगवान की
वेदों से जो भी सुनना शुरू करता है वो भगवान के बारे में जानना शुरू करता है और भगवान की पूजा अर्चना करना शुरू करते हैं। और वो इस प्रकार, पहले तो वो मार्ग पे नहीं थे, उस मार्ग पे, बट वो भक्ति में आ जाते हैं और इस प्रकार वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे अपना उनका आत्म साक्षात्कार का द्वार खुल जाता है और निरंतर भगवान के प्रति इस प्रेम और भक्ति से वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो न अभी दूसरा स्टेप आएगा कि सुनवाई का कार्य। ये जो सुनना है इसका कार्य कैसे करना है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमारे बता रहे हैं कि कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, तो हम उनमें से लेंगे कि ये जो सुनवाई है बस सुनने से कुछ नहीं होता। उचित ध्यान के साथ पाठ को महसूस करना चाहिए। जैसे हमने इस ये चीजों की थोड़ी डिस्कशन अभी की है कि जब जो भी हम सुन रहे हैं उसके बारे में मनन करो, चिंतन करो, उसमें क्या लिखा है, उस शब्द का अर्थ क्या है। भगवत गीता में भगवान ने ये श्लोक ऐसे ही नहीं बताया है, उसका कनेक्शन हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। और जब हम वो चीज जानते, उसके पीछे का जो अर्थ है, मतितार्थ है, जो गहन अर्थ छुपा है, वो जब जानते हैं तो वो सुनने का जो मतलब होता है वो पूरा हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं भगवान ने साइंस के बारे में बताया, प्लांट साइंस के बारे में बताया, हम अन्य चक्र के बारे में पढ़ते हैं। और 17वें अध्याय में जो जठराग्नि होती है, बॉडी साइंस जो होता है, उसके बारे में भी भगवान बता रहे हैं। तो हर एक चीज भगवान ने कवर की है, इसलिए तो गीता को मैन्युअल कहा गया है। तो किसी किसी को वास्तविक व्यक्ति से बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और फिर वह एक बार हर पृष्ठ में भगवान की काना की उपस्थिति का एहसास कर सकता है। और जो मन शुद्ध नहीं है वो कभी भी तल्लीन अटेंशन नहीं दे सकता। जैसे ये चीजें हमने इसका डिस्कशन किया था, ये हमारी सदोष इंद्रियों में एक प्रकार का फिल्टर लगाना है। वो कौन सा? भक्ति का फिल्टर जब हम लगाते हैं, आत्मसमर्पण का फिल्टर जब हम लगाते हैं, जब हम विनम्र होते हैं गुरु के सामने, तब ही हम सुन सकते हैं। जो खुद को ही बड़ा समझता है, मुझे ही सारा ज्ञान है, मैं जो अ, वो जो क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं, खुद को ही भगवान समझते हैं, सारा ये मेरा है, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा देश, ये सब कुछ मेरा है, ऐसे समझते हैं। इस भावना से वो कभी भी वो जो सुन रहा है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। जब ये सब भगवान का है, हम तो बस यहाँ पे अ, इस जेल में आए हैं, इस दुखालय में आए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हैं। और ये जो भी बनाया, हर एक छोटी छोटी चीज, ये बॉडी का हर एक सेल भगवान ने बनाया है, ये प्रकृति का हर एक कण भगवान ने बनाया है। ये जब वो समझ के सुनते हैं, तब ये जो सुना है उसको आत्मसात कर सकते हैं। एक आगे, तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं बृहदारण्य उपनिषद में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या बताया गया है बृहदारण्य उपनिषद में? आत्मा, मेरी प्रिय मैत्री को महसूस किया जाना चाहिए, श्रवण के बारे में यानी सुनना जाना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसको प्रतिबिंबित करना चाहिए और उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। आत्मा की अनुभूति से मेरे प्रिय, श्रवण, प्रतिबिंब और ध्यान के माध्यम से ही सब ज्ञात हो जाता है। जब हम सुन रहे हैं, बस सुन के उसको या इस कान से छोड़ देना नहीं है, उसके ऊपर चिंतन करना है, उसके ऊपर मनन करना है, उसके ऊपर ध्यान करना है और उसको अपनी लाइफ में प्रतिबिंबित करना है। तो जो अभी बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, या इसका योग, उसका योग, बिजनेस योग, क्या क्रैश कोर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और लोग पैसे देके वहां पे जाते भी है। और अगर वो उसका इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ पे नहीं कर रहे, वो जो पैसे देके योगा के क्लास में जा रहे हैं बट आके फिर उसका यूज ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा? वो सारे पैसे भी वेस्ट, उनका टाइम भी वेस्ट और उसके उससे कुछ फायदा भी नहीं हुआ। अगर उनको उससे कुछ सीखना है तो उन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसका उनको उपयोग करना है अपनी लाइफ में, उसको यूज करना है। तो
एग्जैक्टली इसी प्रकार अगर हम भगवान के बारे में कुछ सुन रहे, गुरु के पास जा रहे हैं, और गुरु का इम्पोर्टेंस तो हमने पढ़ा ही है, हमने एक स्पेशल क्लास भी उसके ऊपर अटेंड की है कि गुरु का महत्व क्या होता है अपने लाइफ में। तो जब गुरु बता रहे हैं तो उन्होंने कुछ देखा है, सुना है, और उनकी बात को कभी टालना नहीं है। विनम्रता पूर्वक उनकी बात को हमें सुनना है, आचरण में लेना है, तभी उसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान वो डायरेक्ट 2 मिनट्स मैगी की तरह नहीं बनता। वो बनता कैसे है, इस बड़ी लंबी प्रोसीजर से, जिसमें हमें पहले सुनना है, उसको मनन करना है, चिंतन करना है, और उसको हमारी लाइफ में जो सुना है उसको रिफ्लेक्ट करना है। लोगों को दिखना है कि हाँ ये पढ़ रहे, जैसे माता जी ने अभी बोला कि हम टेम्पल जा रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, और घर में जाके ऐसे डुअल फेस दिखाना नहीं है, कि हमें दिखाना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो भी रहा है। दूसरे को इसको देख के उसको लगना चाहिए हाँ यार ये पढ़ रहा है, कुछ तो डिफरेंस है इसमें, कि हम भी इसकी तरह पढ़ने लगे क्या। उनको एक डाउट, एक बार तो एक सोच आनी चाहिए, और वो हमें दिखाना है कि हम उसको अपने लाइफ में कैसे प्रतिबिंबित कर रहे हैं, इस माध्यम से हमें उसको दिखाना है। तो नेक्स्ट, तो ये जो मॉडल ऑफ लर्निंग है, एक मिनट मुझे नाम इतना याद नहीं है, देखते हैं हम। हाँ, ईगर डेल मॉडल ऑफ लर्निंग, जो इसमें एक पिरामिड दिखाया है कि हम ये जो भी सीखते हैं उसकी उसको अगर हम एक प्रैक्टिकल रूप में या ऐसे एक भौतिक आकृति के रूप में हम देखें, उसका कुछ क्या बोलते हैं उसको, उसका कुछ डिजाइन बना के उसको मॉडल की तरह प्रेजेंट करें, तो क्या करते हैं हम, जो भी हम यार हम कितनी जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो कितना हमें याद रहता है। हमें तो बस आफ्टर 2 वीक्स जो भी हम रीड कर रहे हैं उसमें से बस 10% याद रहता है, जो भी हम सुन रहे हैं उसमें से 20% हमें याद रहता है, जो देख रहे हैं हम उसमें से 30% हमें याद रहता है। और ये जो बहुत सारी साइंस और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका ये रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है, और ये बहुत जैसे वर्ल्ड फेमस थियरी है, जो बहुत अभ्यास करने के बाद जिसको प्रेजेंट किया गया है। तो उसके बाद जो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उसका 50% ही हम याद में रख सकते हैं। जो हम कह रहे हैं, जो हमने कहा है, उसका 70% हम याद रखते हैं। और जो भी हम व्हाट वी से एंड डू, जो भी हम कर रहे हैं हमारी कृति में भी दिख रहा है, और हम कह भी रहे हैं, उसका हम 90% हमें याद रहता है। तो ये है हमारी नेचर ऑफ लर्निंग। तो इसलिए हमें, हमने क्या इस डायग्राम को हमने क्यों देखा, इस पिरामिड डायग्राम को, कि हम सुन तो रहे हैं, बट उसको हमें लाइफ लॉन्ग याद रखना है, उसको मनन करना है, चिंतन करना है। कैसे करना है, जो सुन रहे हैं उसको सोचो, उसके बारे में, उसके बारे में मनन करो, चिंतन करो, एंड उसके बाद उसको अपनी लाइफ में प्रतिबिंबित करो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाओ। और जब लोग देख रहे हैं तब उनको भी लगेगा, जैसे अभी हमने चर्चा की थी, वैसे वो भी सोचेंगे एक बार तो हम करके देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो उससे भी पहले हमें खुद को भी एक जवाब देना होता है, कि हम खुद के लिए, हम भगवान का ही अंश है, तो हम जिनके अंश है, अगर हम ये तो सोचते हैं ना कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं, उसका पूरा उसका जो भी इफेक्ट है हमारी फैमिली के ऊपर जाएगा। हम एक बार तो ये सोचते हैं, जब हम इतने जिम्मेदार हो गए, भक्ति करते हैं, तो हम कोई भी चीज करने से पहले सोचते हैं कि बाहर जो भी है वो बोलेगा कि हमने किया, ऐसे नहीं, उनके बेटे ने ऐसे किया, उनकी बेटी ने ऐसे किया, या उसकी मम्मा ने ऐसे किया। जो भी गलत करते हैं तो ऐसे बोलते हैं। तो जब हम खुद, हमारे बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत श्री कृष्ण है, और उनके अंश होकर हम जब गलत मार्ग पे चलते हैं तो हम क्या ही करेंगे। हमें अपने पिता का आदर्श
जैसे हमें अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को, अपने भौतिक पेरेंट्स जो भी है, उनको हमें प्राउड फील कराने में हम अपनी ज़िंदगी जुटा देते हैं, उनके लिए आप सब कुछ करते हैं। बट जिन्होंने इसको निर्माण किया उस उनकी खुशी का क्या? तो जब हम सुन के ये अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको भी खुश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो भी अवयव, जो भी इंद्रिय है, उनको हमें इन इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश उनके संतुष्टि के लिए यूज़ करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अभी देखते हैं ये वाली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि भगवान का अवतार सुनने की मनोदशा, जब जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि जब हम सुन रहे हैं तो हमारी मन में कौन से विचार होने चाहिए तब, और हमें कैसे सोचना है। तो जो भी सुन रहे हैं उसको हमें उसको याद रखना है, ध्यान जमा करना है उसको, प्राप्त पीछा नहीं करना है। तो हमें भौतिक चीजें या जो भी गलत है उसके पीछे नहीं जाना। जैसे इस कान से सुन के इस कान में छोड़ नहीं देना है, तो उसको मनन करना है, चिंतन करना है, प्रतिबिंबित करना है। और जब ये सारा होके हम उसको आचरण में ला रहे हैं, तब जाके वो ज्ञान कहलाता है। और उसको हमें वो ज्ञान हमें लेना है, और उसको गुरु और कृष्ण की सेवा के रूप में हमें सुन के उसको प्रतिबिंबित करना है, भगवान की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। बड़े आदर और ध्यान के साथ व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम द्वारा दिए गए संदेश और सबके प्राप्त कर और सबक प्राप्त करने चाहिए। तो हमारे वेदों में और भगवत गीता में भगवान ने खुद जो संदेश दिए हैं, उनको हमें प्राप्त करना है। और जब हमने ये सीखा, यानी हमारे जैसे अभी चर्चा की, हमारी वाणी में वो दिखने चाहिए, हमारी कृति में वो दिखने चाहिए। हम अपने गुरु के प्रति जो सेवा कर रहे हैं उसमें दिखना चाहिए, भगवान के प्रति जो सेवा कर रहे हैं वो दिखना चाहिए। उससे भी पहले जो हमारे विहित कर्तव्य है, जन्म से जो धर्म और कर्म मिले हैं, हम उसको कैसे निभा रहे हैं, उससे तो हम छुटकारा नहीं पा सकते। यही तो हमने सीखा है गीता में। तो हम सुन रहे हैं, तो जो हमें जन्म से मिला है उसको हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, उसको हम कैसे निभा रहे हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं ना? हम वो कृष्ण भावना भवित कर्म कर रहे हैं ना? इसके ऊपर ध्यान चाहिए। तो जब सुनते हैं, हमें इन सारे सिनेरियो को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा है, हम कुछ नोट्स बनाते हैं, फिर जैसे अभी प्रभु जी क्लास लेते हैं तो हम नोट्स बनाते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो जिंदगी तो सबसे बड़ी एग्जाम है, इसमें हर कदम में हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही है। जैसे जो रिटर्न एग्जाम होती है वो तो कहीं और, जब हम इतनी प्रैक्टिकल लाइफ अभी जी रहे हैं तो हर स्टेप पे हम देखते हैं रोज उठ के नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, और उसको हमें फेस करना होता है। तो हम कैसे फेस कर पाते हैं, भगवान आके खुद हमें दिशा दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। यानी क्या, जब हम जो सुन रहे हैं वो आत्मसात कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसका जब अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली एक एक प्रॉब्लम जैसे सॉल्व होती जाएगी, और हमें मार्ग खुद ब खुद दिखता जाएगा, क्योंकि खुद भगवान हमारी सोच के रूप में हमें मदद कर रहे हैं। तो इसमें तीसरी स्टेप है सोचना। ध्यान से और सोच समझकर देखना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, जानबूझकर विचार करना चाहिए, और किसी विचार पर गहराई से चिंतन करना चाहिए, जो हमने अभी देखा। उसके बाद चिंतन कैसे करना चाहिए? व्यक्ति को भक्त के सहयोग के साथ, पूर्व आचार्यों के विचार या दृष्टि के साथ। तो हमने ये भी कवर किया है कि जैसे हमें भक्तों का सहवास मिलता है तो तुषंती च रमंती च कैसे फील होता है। और जब भक्त के साथ रहते हैं, वो हमें नहीं बोलता चलो वीकेंड है आज पार्टी करने जाएंगे, नहीं। तो वो बोलते हैं वीकेंड को भागवतम की क्लास में चलना है, भक्ति वृक्षा में आना है, जो वीकेंड में होती है उसमें आना है तुम्हें। वो खुद लेके जाता है हमें। और अगर यही हमने भक्त का संग नहीं किया, तो वीकेंड में कहाँ पहुंच सकते हैं हम, ये तो हमें पता ही है। तो इसलिए भक्तों का संग कैसे महत्वपूर्ण है, पूर्व आचार्यों के विचार कैसे महत्वपूर्ण है, उनकी दृष्टि कैसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमने क्या सुना, उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। और अपने दम पर अभी कैसे चिंतन करूं, तो
अभी तो हम बहुत छोटे हैं, हम सोच नहीं सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसे तो नहीं। हम इतने तो बड़े हो गए कि हम खुद चिंतन कर सकते हैं। तो जैसे प्रश्न प्रश्न पूछकर आत्मनिरीक्षण, कैसे, कब, क्यों, ये सब जैसे हमने आदि इसकी चर्चा की है पहले। हमें पहले तो विनम्र होना है, हमारी इंद्रियों को फिल्टर लगाना है भक्ति का, श्रद्धा, भक्ति भाव, प्रेम का भगवान के प्रति, हमारे गुरु के प्रति आदर दिखाना है, आत्मसमर्पण करना है। तब जाके वो जो क्या बोल रहे हैं वो हम समझ पाएंगे। फिर उस चीज को विजुअलाइज करना है कि अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या होगा हमारी लाइफ में। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसको हम फिश बोन डायग्राम एनालिसिस, जैसे जब भी कोई कंपनी में प्रॉब्लम आती है, जो भी जॉब करते हैं उनको पता होता है, या आईटी में भी हो या प्रोडक्शन फील्ड में भी हो, हम फिश बोन डायग्राम बनाते हैं कि किस चीज से ये प्रॉब्लम आया है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजों से ये सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो विजुअलाइजेशन होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है और ये बहुत स्ट्रांग इफेक्ट करता है। फिर हमें याद करना चाहिए कि हमने पिछले क्या गलतियां की थी, उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि अभी हमें ये करना नहीं है, और अभी वो जो गलती की थी वो नहीं दोहराएंगे तो ये प्रॉब्लम, अभी इसका सॉल्यूशन कुछ अलग दिखेगा और कुछ अच्छा दिखेगा। तो ऐसे आत्मकथन रूप से सोचना चाहिए। जब हम खुद सोचते हैं, खुद एनालिसिस करते हैं, क्यों ऐसे कहा गया है जी, हमें चैंटिंग तो करनी ही है, बट सोने से पहले दिन पे एक बार चिंतन भी करना चाहिए कि हमने क्या किया आज दिन भर, कुछ गलत किया, ऐसे लगा, फील हुआ तो दूसरे दिन किसी को कुछ हमने बुरा नहीं तो वही तो बोला ना। पहले ये चिंतन करना चाहिए हमें, तब भी हम जाके उसको सॉरी बोलते हैं। कल हमने कुछ बोला था, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी उसके लिए। तो ये हमें रियलाइज होने के लिए पहले हमें सोचना तो चाहिए ना, हमने क्या बोला था, हमने क्या कृति की थी जो सामने वाला ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, हमने कुछ गलत किया क्या, ये हमें सोचना, इसका चिंतन करना है, और इसका कनेक्शन जो हमने सुना है उसके साथ लगाना है। तब हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो भक्तों के संग में जब चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, जैसे बटर निकालने के लिए जब उस बटर मिल्क में पूरा ऐसे निकाल वो प्रोसेस करते हैं, उसमें से बटर निकल के आता है। तो ऐसे ही जब भक्तों के साथ विचार विनिमय करते हैं, तो उसका प्रोडक्ट और उसका जो आनंद उसके फेस पे, जो मन में जो आनंद आता है, वो बस वो एक भक्त ही समझ सकता है। उसके बाद ये जो हम तीसरी स्टेप्स देख रहे हैं, वो पूर्व आचार्यों का भाष्य, जो पूर्व आचार्यों ने हमें क्या कहा है वो भी हमें याद रखना है। जैसे हमने अब तक चर्चा की, आचार्य जो हमारे गुरु है, पूर्व आचार्य है, उन्होंने हमें कौन सा राह दिखाया है, क्यों दिखाया है वो राह, इस राह पे चलना क्यों जरूरी है, वो हम तभी विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 4 आता है, नॉलेज टू रियलाइजेशन। फिर जैसे भगवान ने नाइन्थ 9वें अध्याय में हम देखते हैं, राज विद्या राजगुह्यम, जो सीक्रेट्स है, उन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स भी बता दिए। देखो, भक्त को जब यहाँ पे कोई रहता है कि हम किसी को पूछते हैं कि आप सक्सेस, आपने ये तो आपका अच्छा हो गया, अब मुझे भी थोड़ा गाइड करो, वो नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि मैं ये मुझसे आगे निकल जाएगा, तो हम किसी वो ये इस भौतिक दुनिया में कोई किसी को कुछ सिखाने से डरता है कि वो ना किसी के वो मुझसे आगे ना निकल जाए, मुझसे ज्यादा पैसे ना कमाने लगे, तो वो शेयर नहीं करते। और हमारे भगवान तो इतने दयालु है कि उन्होंने अपने खुद के सारे सीक्रेट्स हमसे शेयर किए कि तुम तो अभी दलदल में फंसे ही हो, इससे बाहर कैसे आना है, मेरे पास कैसे आ सकते हो, तुम मुझे खुश कैसे कर सकते हो। ये तो पता चल गया अभी कि जब हम भगवान को खुश करते हैं, उनकी मार्ग पर चलते हैं, तभी जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। बट अभी भगवान को खुश तो कैसे करें, तो ये कैसे पता चलेगा। तो इसको भी सोचने की जरूरत नहीं, उन्होंने ये भी हमारी मुश्किल हल कर दी। और राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, सब सभी रहस्यों से भी जो रहस्यमय है, सबसे ज्यादा जो सीक्रेट है, वो सारा सीक्रेट का खजाना भी भगवान ने अपने भक्तों के लिए यहाँ पे ओपन करके रखा है। बस हमें उसको सुनना है, उसको आत्मसात करना है, और तभी हम इस सुख दुख से, इस जन्म मृत्यु से बच सकते हैं।
तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, खुद प्रयास करो और जो भी उलझे हुए चीज है या उलझे हुए प्रॉब्लम्स है उनको ओपन कर दो। ये जो ज्ञान हमने लिया है, जो हमने सुना है उससे। और खुद प्रयास कैसे करना है, तो आत्म साक्षात्कार से। तो हमने इसकी भी चर्चा अभी की है कि आत्म साक्षात्कार कैसे अ, एक ये जो सुना है, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, इसमें जब भक्ति की हम 9 सेवाएं देखते हैं, प्रहलाद महाराज जब बता रहे हैं, श्रवणम इज द फर्स्ट वन। श्रवणम ये पहला है जिससे हम ये भक्ति का मार्ग भी ओपन कर सकते हैं, भक्ति की ये सेवाएं शुरू कर सकते हैं। और यही है कि भी यही चाबी है आत्म साक्षात्कार का ये द्वार भी खोलने के लिए। तो अभी यहाँ पे भगवान अर्जुन के माध्यम से हर भक्त को बता रहे हैं कि जो तुम भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना, तो वो उनका परम भक्त भी था। और उन्होंने भगवान की कभी ईर्ष्या नहीं की। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं ग्रेट हूँ, मेरा मैं धनुर्धर हूँ, बेस्ट धनुर्धर हूँ, मैं गुरु द्रोणाचार्य का बेस्ट शिष्य हूँ, मैं सभी पांडवों में से भी एक महान योद्धा हूँ, ऐसे उन्होंने कभी नहीं किया। मैं तो एक छोटा सा शिष्य हूँ, आपका फ्रेंड हूँ, इतना ही अपने विनम्रता पूर्वक उन्होंने बताया। और इसलिए उन्होंने उनको चूज किया। तो ऐसे ही जो विनम्रता से अपने गुरु के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, उसको भगवान खुद चूज करते हैं। हमें चूज करने की जरूरत नहीं, बस हमें अपने कृतियों में दिखाना है। मग सॉरी, पुढे वेज टू एक्वायर नॉलेज। फिर ये जो ज्ञान है हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसके 3 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान आणि एंड शब्द प्रमाण। तो यहाँ पे देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण ऐसे 3 होते हैं। इनका उपयोग हमें कैसे करना है, हमारी एक्सपीरियंस से। तो जब हम उपदेशामृता पढ़ते हैं, ईशोपनिषद पढ़ते हैं, तो उसमें इसके बारे में हम डिटेल में जान सकते हैं कि कैसे हम जो देख रहे हैं उसके बारे में हमें अनुमान लगाना है, देख के ही देख के ही हमें समझना है। शब्द को अनुमान का प्रयोग करने की साथ प्रत्यक्ष के साथ समेटना। तो शब्द प्रमाण जो लिख के रखे हैं, जैसे वेदों में हम देखते हैं, इसका जो उसको क्या वर्ड बोल सकते हैं हम, एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस होता है जब कोर्ट में केस चलता है, जो जिसने देखा हो, प्रत्यक्ष देखा हो, वो। अनुमान जो सिर्फ गेस कर सकता है, जैसे उसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पिता कौन है, हमारे दादाजी कौन है, इसका हम बस सुन रहे हैं, अब हम अनुमान लगा सकते हैं। बट हम जाके हमारे 100 पीढ़ियों तक हम तो बस अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि हम 100 पीढ़ियां जाके देख नहीं सकते। और शब्द प्रमाण जो हमारे शब्दों के रूप में लिखे हुए हैं, जो लिखित स्वरूप में है, तो वो। और ये जो सारे इनकी अनुभूति हम करते हैं, तभी हम अ, श्रवणम का महत्व समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं। इस इस स्लाइड में हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी को सच्चे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना पड़ रहा है। ऐसे आध्यात्मिक गुरु को पूर्ण समर्पण रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो हमने इसकी भी चर्चा की है कि गुरु को कैसे स्वीकार करना चाहिए, क्यों विनम्रता भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए विनम्रता क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर विनम्रता नहीं है, हमारे ऊपर सेल्फ सेंटर्ड लाइफ हम जी रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैंने पैसे कमाए हैं, ये मेरी जॉब है, ये मेरी सैलरी है, मैं करते रहे, तो हम बकरी की तरह बस मैं ही करते रहेंगे। हम जो रियल नॉलेज है, जो जैसे हम अभी राज विद्या राजगुह्यम, जो पवित्रम इदम उत्तमम, इतना जो अच्छा जो सीक्रेट्स है भगवान के सीक्रेट्स, वो हम कभी नहीं जान पाएंगे। और इस मार्ग में हमें खुद गुरु अपना हाथ पकड़ के इस मार्ग में चलाते हैं। जैसे हम बचपन में चलना सीखते हैं, पापा की उंगली पकड़ के, बाबा की उंगली पकड़ के, वैसे ये भक्ति की जो लाइफ है, यहाँ पे हम जब शुरू करते हैं जब छोटे से ही होते हैं। और इसमें ग्रो करने के लिए हम अपनी गुरु की उंगली पकड़ के हम आगे जा सकते हैं।
अभी पांचवा स्टेप में होता है हृदय का परिवर्तन। और जब हम अभी तक हमने जो चर्चा की, जैसे ये भी पॉइंट हमने शेयर किया था, जो सुना है उसको समझने के लिए उसको आत्म चिंतन करना है, तभी हमारी हृदय की शुद्धि हो सकती है, प्यूरिफिकेशन हो सकता है, जिसमें हमने फिटकरी का भी एग्जाम्पल लिया। ये जो अच्छे विचार, भगवान की वाणी, गुरु की वाणी सुन रहे हैं, उससे हमारी हृदय की शुद्धि हो जाएगी। और जहाँ पे हम यहाँ अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल फिर से देखते हैं कि उन्होंने महान यहाँ पे हम देखते हैं महान विद्वान और आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि पद भक्ति प्रभावेन। इस श्लोक में हम देखते हैं कृष्ण की भक्ति के शक्ति से ही इंद्रियों को पूर्णतः वश में किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं, उन्होंने अपने हर अवयव और इंद्रियों का उपयोग इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश उनके संतुष्टि के लिए किया था। तो हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बस ये इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश जो है, उनके संतुष्टि के लिए जब हम कार्य करेंगे, तब सबको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हमारी बॉडी को, हमारे इंद्रियों को, अवयवों को, सब बस हम जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम जो अपने गुरु ने बताया उसको फॉलो करने की कोशिश जब करते हैं, तब वो हमारे इंद्रिय और हमारे अवयव जो है हमारा साथ देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या कम होता है, जैसे हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं, इल्यूजन, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, ये सब कम हो जाता है। जो बकरी का मैं करना है वो कम होने लगता है। और हाँ, जो भी जिसको प्रॉब्लम होता है सेल्फ सेंटर्ड रहने की, वो खुल के भगवान की सेवा कर सकता है, क्योंकि वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। उसमें लस्ट, मोह, माया, राग, द्वेष, भय, मोह, माया, इन सब से वो हमें धीरे धीरे दूर चला जाता है। वो भक्ति के इस शस्त्र से अपनी जो आसक्ति के ये रूट्स है भौतिक जगत के, वो काटने लगता है। उसकी भौतिक जगत से अनासक्ति बढ़ने लगती है, और आसक्ति भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। फिर जब हृदय का परिवर्तन होता है, तो हमारे प्रेम को पदार्थ से कृष्ण की ओर पुनर्निर्देशित करता है। और जब हमारा हृदय का परिवर्तन हो गया, तो तब हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहते, एक ही ऑप्शन रहता है। दिमाग में एक ही चैनल चलता है, वो है भगवान का चैनल। और हमेशा एक ही पिक्चर दिखती है, वो भगवान की पिक्चर दिखती है। एक ही विचार आता है, भगवान का विचार आता है। तो ऐसे हमारे हृदय का परिवर्तन, बस एक हमने शुरुआत की थी श्रवणम से, बस भगवान के बारे में अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। क्यों बोलते हैं हमारे हमारे बुजुर्ग, क्यों बताते हैं अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। जब अच्छा सुनते हैं तभी हम अच्छा देख सकते हैं और अच्छा बोल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने हृदय परिवर्तन कर सकते हैं भगवान के प्रति। और सिक्स्थ स्टेप में हम देखते हैं कि आनंद, जो तो इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इस प्रोसेस में ऐसे ही निरंतर चलते रहे, तो कैसे हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस भौतिक जगत में जीवन जीते हुए भी हम परम आनंद, परम संतुष्ट या मुक्त जीवन जी सकते हैं। जैसे कोई माया का बंधन, हम गुणातीत हो जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे बाहर आ जाते हैं, माया की बंधन से बाहर आ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। और भगवान के प्रति जो कनेक्शन है, वो हमारा बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है। और वो जो फीलिंग होती है, वो जो हैप्पीनेस होता है, वो किसी और चीज से, ये भौतिक चीज से हम कंपेयर भी कर नहीं सकते। और उसमें कोई मतलब भी नहीं है कंपेयर करने में, क्योंकि वो जो एक प्रकार की शांति या एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार का भाव, एक फीलिंग होती है, वो किसी और फीलिंग के साथ कंपेयर हम नहीं कर सकते। तो ये हम अपने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी इसका संदर्भ देखते हैं। तो आगे जाएंगे। फिर भगवत गीता की हम
18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी देखते हैं कि जो इस प्रकार दिव्य रूप में स्थित है, वो तुरंत सर्वोच्च ब्रह्म को महसूस करता है। इस भौतिक जीवन में जीते हुए भी वो ब्रह्म की प्राप्ति करता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है और परम आनंद की प्राप्ति करता है। फिर उसको ना कोई टेंशन, ना सुख दुख का चक्र, ना जन्म मृत्यु, ना राग लोभ द्वेष भय, इस सारे चीजों से परे उसकी लाइफ बन जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम, वो किस जैसे हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल वर्ड्स में कि वो एक मैजिकल लाइफ जीता है। और वो जो मैजिक होता है उसके ऊपर वो जो कोटिंग आती है, या वो जो जिस मैजिक के बॉल में एंटर करता है, उसमें वहां पे उस व्यक्ति को जो फीलिंग हो रही है, जैसे मैंने अभी कहा, वो किसी और फीलिंग के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और भगवान खुद बता रहे हैं, जब गुणातीत होके उस फीलिंग में व्यक्ति प्रवेश करता है, तब वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भागवतम में भी एक और श्लोक का यहाँ पे संदर्भ दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं भक्ति, परमेश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति तथा अन्य वस्तुओं से अनासक्ति, ये तीनों एक साथ उस व्यक्ति के लिए घटित होते हैं जिसने भगवान की शरण ली हो। और उसी प्रकार भोग, पोषण और मुख से मुक्ति साथ साथ प्रत्येक काटने के साथ भोजन में लगे व्यक्ति के लिए आती है। तो जैसे हमने अभी चर्चा की कि वो जो फीलिंग होती है, बस भगवान के प्रति भगवान की शरण लेने से, अभी हमें तो कुछ पता नहीं भगवान, हम तो बहुत छोटे हैं, और आपके समक्ष हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये सारा जीवन तो आपका ही है, हम आपके ही घर में रह रहे हैं, ये हर एक चीज आपकी है। बस आप हमें गाइड करो कि कैसे रहना है। जो बकरी का मैं करना छोड़ के ये जब बोलते हैं, तब भी हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। अभी हमारा एक लास्ट स्टेप जो है इसमें सबमिसिव हियरिंग में, कि ये सुनने में जो श्रवणम की प्रक्रिया होती है, इसमें सातवां और आखिरी स्टेप है दूसरों को सिखाए। अभी तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया, हम अपनी अलग दुनिया में चले गए, जहाँ पे बस भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आसक्ति, इसके सिवा कोई और फीलिंग के लिए जगह भी नहीं है। ना सुख दुख राग द्वेष लोभ माया कुछ नहीं है। तो इसका उपयोग क्या करें? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या? उसके आगे तो कुछ होना चाहिए, उसके आगे क्या फिर? उसके आगे यह है कि जो हमने सीखा है, जो हमने रियलाइज किया है, जिस मैजिक वर्ल्ड में हम पहुंचे हैं, उसके बारे में दूसरों को सिखाओ, उनको रियलाइज कराओ कि क्या ये भौतिक जगत में फंसे हुए हो, दलदल में भौतिक जगत की फंसे हुए हो, ये जो मैजिक वर्ल्ड है, इसको महसूस करो, तुम भी आ जाओ इस मैजिक वर्ल्ड में, जहाँ पे सिर्फ भगवान के प्रति कुछ और नहीं। जैसे मैंने बोला, दिमाग में भगवान का चैनल, आंखों में बस भगवान दिखते हैं, कानों में भी भगवान ही सुनाई दे रहे हैं, ऐसे वाली स्थिति में पहुंच जाओ। तो कैसे? शिला प्रभुपाद की पुस्तकों की आधार से, पवित्रता ही बल है। जब हम पवित्र मन से भगवान की आराधना करते हैं, तो हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं और दूसरों को भी ये सिखा सकते हैं। उपयोगिता सिद्धांत है, उपदेश सार है। तो ये सब जब हम हमारे आचरण से दिखाते हैं, या उनको दूसरों को हम दिखाते हैं, तो उनको भी इस मार्ग पे चलने के लिए हमें प्रवृत्त करना है, उनको इसका इम्पोर्टेंस समझाना है। बट जाके उनको बता के, या तुम ये ऐसे करो, तुम ये करो, ऐसे नहीं। इसका भी शिला प्रभुपाद ने हमें अच्छे से समझाया हुआ है, भगवान ने भी इसकी पुष्टि दी है। वो भी बताते हैं कि अपने आचरण से तुम किस मैजिकल वर्ल्ड में जी रहे हो, बस उनको दिखा दो। उनको भी लगना चाहिए, यार ये तो कुछ तो मैजिक है, हम भी ट्राई करके देखे क्या, ये मैजिक तो मुझे भी चाहिए, ये फीलिंग उनको आनी चाहिए। तो जब हम ये
प्रूव कर सकते हैं या ये उनको दिखा सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, तब वो श्रवणम का डायरेक्ट 7वें स्टेप में, लास्ट स्टेप में हम पहुंच गए। हमारी भक्ति, हमने जो ज्ञान अब तक लिया है वो सफल हो जाएगा। तो बिकॉज एंड इस प्रकार हम भगवान के प्रिय भक्त बन जाएंगे। तो यहीं पे मैं रुक जाती हूँ। और मैंने थोड़ा ज्यादा बोला हो, सब किसी को बोर किया हो तो सॉरी। कुछ गलत वर्ड्स यूज किए या बोलते वक्त कुछ रह गया हो या कुछ ज्यादा हुआ तो सॉरी। तो मैं प्रार्थना कहूंगी और इसके बाद हम यहीं पे रुकेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। और मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया उसके लिए भी सॉरी। हरी हरि बोल माता की बोल। बहुत। हरी हरी बोल मैया, हरी बोल। बहुत सुंदर किया मैंने। हरे माता जी, वेरी कृष्णा। भक्ति का एक्सलेंट। सोपान आपने बता दिया। प्रथम सोपान श्रवणम से परीक्षित महाराज जी ने मुक्ति पाई थी। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। सुनते तो सब है, लेकिन किस प्रकार सुनना है हमको अच्छा सा एनलाइटन करे माता जी। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट क्लास।